देखो भाई, रात के बज रहे 11:22। तुम्हारे भाई ने एक मटर मार दिया है, तुम्हारा भाई कुछ दिनों के लिए अंदर जा रहा है, ठीक है। बकरीद के दिन सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हुई। एक हिंदू लड़का सूर्य प्रताप चौहान की चाकू मार के हत्या कर दी जाती है और हत्याकर्ता कौन है? उसका ही दोस्त असद। जैसे ही लोगों ने ये नाम सुने, डिस्कशन मर्डर से हटके हिंदू मुस्लिम पर शिफ्ट हो गया। कुछ लोग पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ब्लेम करने लगे, कुछ लोग पॉलिटिकल डिबेट करने लगे, मतलब सबको इसे अपने अपने नैरेटिव से देख रहा था। लेकिन आज हम न किसी कम्युनिटी को टारगेट करेंगे और न किसी कम्युनिटी को डिफेंड करेंगे। आज हम सिर्फ सवाल पूछेंगे कि ऐसी घटनाएं होती क्यों है। तो उस टाइम पर हाथापाई हुई थी सूर्या और असद की। तो हाथापाई में तो इधर ही का बात थी, तो इन्हें गले वाले पकड़ लिए थे, तो हम सब छुड़ा रहे थे उसे, तो वो छूट नहीं लेते हैं। तो फिर उसी बात को लेकर उस वाली गली में ले गए, सामने वाली में असद को पकड़ के। तो असद, एक लड़के ने, फरहान नाम के लड़के ने, उसने दिया था चाकू असद को, तो उसी ने चाकू दिया। चाकू देकर फिर असद ने इधर डाल लिया, फिर इधर ही से सूर्या गया लेके उसे असद। तो ये कह रहा चलो भाई भाई में क्या लड़ाई करना, दोस्त हैं सारे, घूमने चल रहे हैं। तो वो घूमने के बहाने के गले में हाथ डाला उसके, और ये कह रहा, फिर कह रहा था तूने बकरा करते हुए देखा है? वो कह रहा मैं खाता हूँ ना, मैंने देखा है। तो फिर उसी टाइम पे उसने कहा मैं दिखाऊंगा बकरा कैसे करता है। उसी टाइम पे इधर मारा चाकू, उसके पहला चाकू मारा, वो निकाल लिया, फिर दूसरा चाकू मारा, वो घुमा दिया था और वो इधर से आर पार हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजियाबाद के खोड़ा एरिया में सूर्य प्रताप चौहान नाम के एक 17 साल के लड़के की चाकू मार के हत्या कर दी जाती है। आरोप अशद और उसके साथियों पर लगा। कुछ लोग अरेस्ट किए गए और अशद की तलाश जारी हुई और फिर कुछ दिन बाद खबर आई कि अशद पुलिस के साथ फायरिंग में हुए एनकाउंटर में मारा गया। इस केस ने सोशल मीडिया पर बहुत अटेंशन ली क्योंकि विक्टिम और एक्यूज के रिलीजियस आइडेंटिटीज को हाईलाइट किया गया और फिर वहीं से डिस्कशन मर्डर से हटके हिंदू वर्सेस मुस्लिम पर शिफ्ट हो गया। लेकिन यहाँ एक चीज समझना जरूरी है कि एक क्राइम का विक्टिम हिंदू भी हो सकता है और एक मुस्लिम भी हो सकता है। क्राइम का कोई रिलीजन नहीं होता, क्राइम का सिर्फ क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। लोग पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने लगे, लोग हिंदू मुस्लिम करने लगे, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि आखिर उस 17 साल के बच्चे के हाथ में चाकू कैसे आया। और सिर्फ चाकू ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजियाबाद पुलिस और अशद के बीच फायरिंग हुई थी, तो उस बच्चे के हाथ में बंदूक कैसे आया। हम अक्सर मर्डर के बाद रिलीजन डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन हम मर्डर के पहले की कहानी डिस्कस नहीं करते। किस माहौल में वो बच्चे बड़े हो रहे थे, उन्हें कौन ये सब सिखा रहा था, उन्हें कौन सिखा रहा था कि गुस्से का मतलब वायलेंस ही होता है। किसने उन्हें ये एहसास दिलाया कि झगड़े का सलूशन सिर्फ चाकू या बंदूक ही हो सकता है। सवाल ये है कि जिस उम्र में लोगों का करियर का सपना होता है, जिस उम्र में लोगों के हाथ में किताबें होती हैं, उस उम्र में इनके पास बंदूक कैसे आया। अगर हम लोग इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढेंगे तो हर बार एक नया सूर्या होगा और हर बार एक नया अशद होगा और डिबेट वहीं शुरू रहेगी। देखो, मैं एक एथिस्ट हूँ और मैं किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि लोग सिर्फ रिलीजन के नाम पर ही नहीं लड़ते। लोग कास्ट के नाम पर लड़ते हैं, लोग पॉलिटिक्स के नाम पर लड़ते हैं, लोग क्रिकेट टीम के नाम पर भी लड़ जाते हैं। तो फिर कॉमन फैक्टर क्या हुआ? कॉमन फैक्टर रिलीजन नहीं है, कॉमन फैक्टर है वो ट्राइबल मेंटेलिटी, वो एक एक्सट्रीमिस्ट मेंटेलिटी जो कहती है कि जो मेरे ग्रुप में है वो सही है और जो मेरे ग्रुप में नहीं है वो गलत है। और जब तक हम इस मेंटेलिटी को टारगेट नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि ऐसी घटनाएं रुकने वाली हैं। जब इंसान की आइडेंटिटी उसकी ह्यूमैनिटी से बड़ी हो जाती है ना, तभी ऐसे वायलेंस पैदा हो जाते हैं। और ये सिर्फ हिंदू या मुस्लिम में नहीं होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है। देखो, सूर्य के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। मर्डर को किसी भी सिचुएशन में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्रिमिनल को सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद अगर हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रह जाएंगे तो हम असली प्रॉब्लम को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि सूर्या हिंदू था, अशद मुस्लिम था। शायद सवाल ये है कि हम ऐसे एक स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका रिलीजन है। और जब तक हम इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढेंगे, नाम बदलते रहेंगे, हेडलाइंस बदलती रहेगी, लेकिन कहानी वही रहेगी। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।